सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 41 आ चुका है और मैं बता दूं ये चैप्टर सच में धमाकेदार होने वाला है। और ऐसे ही सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक को सबसे पहले और डिटेल में देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करना मत भूलो और अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताओ। मैं हर किसी का कमेंट लाइक और रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एपिसोड के शुरू में हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। हम सुहो की आवाज़ सुनते हैं। वो कहता है, मैं आपकी तरह एक डिटेक्टिव बनूंगा डैडी। हम देखते हैं पास्ट में सुहो जब छोटा था तब जिनबू और चाहयेन उसे घुमाने ले गए थे और तब वो कहता है, अब सच में कमाल हो, क्या मैं भी आपकी तरह एक डिटेक्टिव बन सकता हूँ डैड, या फिर मॉम की तरह एक फील्ड एथलीट। पर यह सुन के मिस चाहयेन और जिनबू दोनों पहले चुप रहते हैं। वो फिर से मॉम से पूछता है पर तभी वो कहती है, सुहो हम तुम्हें बड़े ज़रूर कर रहे हैं पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, हम तुम्हें कभी नहीं बताएंगे कि तुम्हें क्या बनना है। ये तुम खुद डिसाइड करोगे तुम्हें क्या बनना है, तुम्हारे क्या सपने हैं। पर वो कहता है, पर मुझे तो आप दोनों की तरह बनना है, आप दोनों सच में बहुत कूल हो। ये सुनते ही वो कहती है, ओह अगर ऐसी बात है तो ऐसा ही सही, पर मैं होप करती हूँ कि तुम पहले खुद से पूछोगे कि सच में तुम वही चाहते हो कि नहीं। सुहो नैरेट करता है, तब मुझे पता नहीं था मॉम ने ऐसा क्यों कही थी, पर फिर कुछ समय बाद मैं डैड के फुटस्टेप पर चलना चालू किया और कभी खुद से पूछा भी नहीं कि मुझे क्या चाहिए, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। यहाँ तक कि जब मैं पेंट करता था मैं हमेशा एंट ही बनाता था। मास्टर मुझसे कहते भी थे कि मैं एक ही चीज़ करूँगा मैं कभी बेहतर नहीं हो पाऊँगा, पर मैं कहता था अगर मैं करूँगा तो इसी चीज़ में मैं महारत हासिल कर लूँगा। पर उन्हीं एंट में से मास्टर ने एक एंट को देख के कहा था ये कुछ यूनिक है। तभी हम उसके उसी फोटो को देखते हैं जो एंट की तरह नहीं लग रहा था। ये सब कुछ याद आते ही सुहो डिसाइड करता है जो शैडो पावर उसे डैड से भी पहले मिला था वो शायद उसके ही ट्रेड की वजह से है और जिसे शैडो ट्रांसफॉर्मेशन करके यूज़ करा जा सकता है। पर अब वो कोई भी शैडो फॉर्म में फिक्स नहीं रहेगा, वो अपने तरह फ्रीली शैडोज़ को यूज़ करेगा। और तभी प्रेजेंट में हम शैडोज़ को उड़ते हुए देखते हैं। ली मिनसेन के पीछे अलग अलग शैडोज़ को बिना शेप के देखते हैं चारों तरफ जैसे कि धुआं। उसके सामने अब हम सुहो को देखते हैं। सुहो के बॉडी में भी शायद कुछ शैडोज़ आ रहे हैं। दूसरी तरफ बेरू को देखते हैं, वो भी सुहो के इस नए शैडो फॉर्म की तरफ खींचा चला जा रहा है। उसका भी फॉर्म वो मेंटेन करके नहीं रख पा रहा था। तभी ये सीलू से पकड़ती है और कहती है, बेरू आखिर ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, यंग मोना के साथ आखिर क्या हो रही है। बेरू कहता है, नहीं मुझे नहीं पता, पर इतना ज़रूर लगता है कि वो अपने शेल से बाहर आ रहे हैं। और तभी सुहो को देखते हैं, उसकी फेस पे फिर से वो शैडो मास्क, पर इस बार ये कुछ अलग था। उसका ऑरा ही कुछ अलग है जो देख के खुद वो एपोस्टाइल वो सोचता है, क्या ये क्या चीज़ है, आखिर क्या उसके पास कोई छुपी हुई ताकत है। ये मेरे लिए ट्रबलसम हो सकता है, मुझे जल्दी करना ही होगा, मुझे उसे मारना ही होगा और उसके अंदर स्टार फ्रेगमेंट डालना होगा। वो ये सब सोच ही रहा था तभी इंस्टेंटली सुहो की एक तलवार उसके करीब गले में लगने ही वाला था, पर वो पीछे खिसक जाता है। अब ये देख के वो सोचता है, क्या ये क्या है। जितना कि मुझे पता है एक हंटर की एबिलिटीज कभी ग्रो नहीं होता, क्या ये कोई सेकंड अवेकनिंग है या कुछ और। दूसरी तरफ सुहो की वाउंड को हम हील होते हुए देखते हैं। सुहो का ऑरा, सुहो का बॉडी अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। उसकी हाथों को चेंज होके हम पूरी तरह से शैडोज में ढकते हुए देखते हैं। उसका बॉडी नहीं कहूँगा पर उसका एक हाथ पूरी तरह से बदल चुका है। उसके पीछे अलग अलग शैडोज को देखते हैं जो कि लगभग बिना फॉर्म के हैं या फिर अपना फॉर्म चेंज करे जा रहे हैं। अब सुहो कहता है, क्या शैडो ट्रांसफॉर्मेशन शैडोज को सिर्फ वेपन बनाने के लिए यूज़ हो सकता है। अगर मैं अच्छे से सोचूं शैडोज का ट्रीट ही ऐसा है कि वो अपने शेप, वो अपने फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो मुझे उन्हें अलग अलग तरीके से यूज़ करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं वो एक ड्रैगन जैसा कुछ अपीयर कराता है जो कि सीधा जाके एपोस्टाइल को खाने वाला था। पर वो एपोस्टाइल उस ड्रैगन या फिर काकासा वेनम उसको अपने तलवार से स्लैश करता है। पर तभी पीछे से एक और जाइंट निकल आता है जो कि उसके पीछे से आके हमला करता है। पर थोड़ी ही देर में वो भी चौंकता है क्योंकि हम देखते हैं उसके हमले को भी उस एपोस्टाइल ने रोक दिया था और कहता है,
मैंने तुमसे ऑलरेडी कहा था ना, चाहे तुम्हारे पास कितने भी सोल्जर्स हो पर कुछ भी मेरे आगे काम नहीं आएगा। और तभी वो एक स्लैश में उस शैडो को भी डिसअपीयर करा देता है। पर तभी सामने जब देखता है चौंकता है, क्योंकि हम सारे शैडोज को अब सुहो के आसपास अपीयर होते देखते हैं। सुहो का ऑरा जैसे चेंज हो चुका है, उसके हाथ में सारे शैडोज इकट्ठा होने लगते हैं। उसके हाथ हम देखते हैं ब्लू से रेड हो रहा है। और तभी हम देखते हैं पीछे से एसिल चेंज हो चुकी है। नोटिस आता है बॉन्ड स्किल, मतलब उसके हाथ में जो पावर आ रहा था ये एसिल से ही आ रहा था। और आई होप कि यहाँ पे वो शैडोज का भी यूज़ कर रहा है, इसीलिए वो वैसा लग रहा था। और तभी सुहो अपनी जगह से बहुत तेज़ी से उसकी तरफ जाता है और उस पर हमला करने वाला ही था। पर वो एपोस्टाइल को हम देखते हैं, वो सोचता है ये मैजिक पावर डेफिनेटली डेंजरस लग रहा है, पर मुझे नहीं लगता ऐसे अटैक से मुझे कुछ होगा। और तभी वो सुहो के ऊपर अलग अलग तरीके से स्लैश करता है, जिससे हम देखते हैं सुहो का खून निकल आता है। उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ये देख के वो हंसता है और कहता है, जैसा कि मैंने कहा था ये मुझे हरा नहीं सकता। सुहो लगभग बेहोश होने ही वाला था, पर तभी वो फिर से आँख खोलता है। उसकी आंखों में हम उसकी गुस्से को, ताकत को देखते हैं। वो कहता है, वाओ, तो शैडो ट्रांसफॉर्मेशन को ऐसे भी यूज़ करा जा सकता है। तभी वो एपोस्टाइल उस पर हमला करता, पर उसके पीछे हम और एक अजीब तरह के शैडो को देखते हैं। वो कुछ करता उससे पहले ही एक खतरनाक पंच उसके फेस पे आके लगता है, जिससे वो बहुत बहुत दूर उड़ जाता है और एक चट्टान पे जाके लगता है। वो चट्टान भी टूट जाता है। अब सुहो ने जब उसके ऊपर हिट किया था, हम देखते हैं असली एपोस्टाइल जो कि ली मिनसियांग की बॉडी पर कब्जा किए हुए है। उसकी आंखों से भी खून निकल रहा है। मतलब सुहो का ये अटैक इतना ज़्यादा ताकतवर है। और आई थिंक ये जो पंच है ये सुहो ने नहीं, उसके सोल्जर यानी शैडो सोल्जर ने मारा था। इसी की वजह से वो कहता है, तो तुम अपने सोल्जर को अपने स्किल यूज़ करने दे रहे हो। ये एक ऐसा तरीका है जिसका कि डार्कनेस ने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया है। पर तभी ली मिनसियांग के बॉडी से वो कहता है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? क्या उसने मेरे जॉ को ही ब्रेक कर दिया है? पर कोई बात नहीं, मैं अभी भी अपने बॉडी को हिला सकता हूँ। अगर मैं ली मिनसियांग की माना को चार्ज अप करूँ तो मुझे लगता है कि मैं अब भी फाइट कर सकता हूँ। पर तभी कुछ होता है, वो अपने बॉडी से कंट्रोल खोने लगता है और सोचता है, ये क्या हो रहा है? क्या इस बास्टर्ड की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर ली मिनसियांग क्या वो जाग चुका है? हाँ, वो ऐसा कर सकता है क्योंकि ऐसा उसने पहले भी किया था। और वो बंदा वो ये सब कुछ अजीब करेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता। और इससे भी ऊपर वो एक इस रैंक के हंटर को तक धो रहा है। ली मिनसियांग, अगर तुमने उसे नहीं रोका। पर तभी ली मिनसियांग कहता है, तो फिर क्या गलत हो सकता है? क्या कहना चाहते हो? मुझे मार डालोगी या फिर मैं मर जाऊंगा? तुम्हें क्या लगता है मैं मरने से डरता हूँ? असल में मुझे जो सबसे खराब लगता है वो है कोई मुझे नीचा देखे। मैं उन लोगों को हेट करता हूँ जो कि मेरे एग्जिस्टेंस को ही डिनाई करते हैं। अगर मैं उन लोगों की ज़िंदगी को हेल बना सकता हूँ जो कि मुझे लुक डाउन करते हैं तो फिर। और तभी देखते हैं वो अपने ही बॉडी पर स्क्रैच करने लगता है और सामने तभी सुहो आता है। उसे देख के वो कहता है, कम फकिंग ब्रैट, कम। अगर मैं तुम्हारी तरह एक प्रोटैगनिस्ट नहीं बन सकता तो फिर मैं हेल्प करूंगा तुम्हें एक साइड रोल निभा के तुम्हारी गोल को अचीव करने में। और तभी देखते हैं वो अपने छाती से जो भी पावर्स या फिर जो भी कुछ उसे मिला था एपोस्टाइल से बॉन्ड होने के बाद, वो सब कुछ उतारने लगता है और चिल्ला के कहता है, ये है मेरा लास्ट एक्टिंग एज ए विलेन। और तभी सुहो उसको एक खतरनाक पंच मारता है जिसका कि गूंज बहुत दूर तक चला जाता है। सो अब आगे क्या होगा